for? All right, let's bring down the chatter. In the back, let's bring down the chatter. Okay, thank you. Live to give and grow. This is the idea that how you should live your life. Okay, this is one of the concepts, right? कि आपने किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारनी है, आपका एम क्या है, आपका फोकस क्या है, ठीक है? जब तक आप इस मेंटालिटी पे नहीं आएंगे, तब आप उर्दू में जिसे कहते हैं नफ्सा नफसी का शिकार रहेंगे, ठीक है? आप बहुत सेल्फिश बनेंगे, आप बहुत एरोगेंट बनेंगे, आप बहुत मतलब डिजीज पर्सनैलिटी बनेंगे स्पिरिचुअली, ठीक है? इंसान जो है बुलंद उस वक्त होता है जब वो अपनी ज़ात से बाहर का सोचता है. Am I right? Yes, sir. Okay. So you have to start thinking about others. But before you do that, right? Pitfall ये है, right? कि लोग जो है एक तरीके से fail होते हैं इस तरीके से कि when they don't have anything to give, they try to give. Right? अगर आपके पास तालीम नहीं है, आप किसी को जाके ट्यूशन पढ़ा सकते हैं. अगर आपके पास कोई जेब में माल नहीं है, आप किसी को सदका दे सकते हैं, मस्जिद खड़ी कर सकते हैं, आप किसी गरीब खाने की मदद कर सकते हैं आप. No. So first step is to gain knowledge, gain circumstances so that would help you find resources and match it with people who need it. Okay? तो आपका जो काम है पहले अपनी आपको, अपनी शख्सियत को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने इल्म को, अपने जिद्दोजहद को आपने खुद डेवलप करना है, ठीक है? Now the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको इशारे से बात करूँगा, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? उन्होंने कहा था कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है. समझ में आता ना ये, ठीक है? देने वाला अल्लाह है, लेकिन आप चाहेंगे कि आप इस हालत में हो या आप चाहेंगे कि इस हालत में हो? देने वाले हालत में, राइट? तो फिर इसी वजह से लिव टू गिव आपने देना है, एंड ग्रो. जब आप देंगे, इल्म ऐसा खजाना है कि जो देने से बढ़ता है, घटता नहीं, राइट? सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर देयर, बट वी हैव टू फाइंड इट दैट वी आर फोकस्ड ऑन व्हाट वी आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ अदर्स. सही है? व्हेन यू डू दैट you will grow. When you do that, you become that big person, that person who's generous, that person who's kind, that person who is a role model for other people. Now, if you look at, give me some names that are world renowned, that are known in the world for some, something good and positive. Edhi. Huh? Edhi Sahab, yes. Mother Teresa. और कौन? Nelson Mandela, ठीक है? टेक्नोलॉजी में बताएं. टेक्नोलॉजी में बताएं. खान साहब टेक्नोलॉजी में इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, सही है? स्टीफन हॉकिंस, ओके. और आइंस्टाइन. नाउ कमिंग बैक टू इट, व्हाई डू यू थिंक दे आर सो इन्फ्लुएंशियल? क्या है जो आपका नाम क्यों नहीं आता, मेरा नाम क्यों नहीं आता? Okay, they did something extraordinary. You know what they did? They lived to give. Okay, and that's how their name grew. Right? That's how. Apple. Who has Apple phones here? Right? How many people have computers? Right? How many people have all the? आपका snatch now, sorry. तो अब आपका ये होता है कि जो आप मतलब जानते हैं जिस तरीके से लोगों को, उस तरीके से आप बढ़ते हैं आगे, ठीक है? तो these are people, they made a name for themselves because they were onto something big, other than अपनी ज़ाती मफादात के आगे, ठीक है? Now we're gonna discuss this fresh concept. Have you heard of this fresh concept before? ठीक है? अगर आपने कहा yes, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने गलत कहा, क्योंकि इससे पहले किसी ने बनाया नहीं था, ठीक है? I came up with the acronym, right, in maybe a few years back. If you want to look into it, there are some detailed lectures on each one of these topics, ठीक है? Now, first thing first, finance, relationship. Fresh stands for education, E for education, S for spirituality, and H for health, ठीक है?
Now you have to take an accountability of what you're doing right now. So let's look at 2023. साल पूरा हो गया, right? Now, okay, 2023. अगर आपके पास notes हैं, right? तो आपने यहाँ पे देखना है. How was I doing financially? Okay? Minus में जा रहे हैं. ठीक है, that's not good. At least you have to have this idea that मैं minus में जा रहा हूँ. कुछ लोगों को एहसास भी नहीं होता, right? वो मतलब पैसे मांग के पी जाते हैं, राइट? ऐसी वाली बात होती है. आप कहते हैं यार क्या हुआ? उनका यार कभी 10,000 इससे लिए थे, 50,000 इससे, पता नहीं इनको, राइट? 8 2 10 वही दोस्त बहुत हैं, 2-4 लूज हो गए तो क्या हुआ, राइट? उनको कोई वो नहीं होता ऐसा. आपने पूछना है कि मैं कर क्या रहा हूँ फाइनेंशियली. इफ यू आर इन माइनस, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? ठीक है, आपने सोचना इस बारे में, यही नहीं कि बस माइनस में हूं मैं. ठीक है, सो you're going to look at it past 2023 में आपने क्या किया, present अभी कैसा चल रहा है आपका, और future मतलब 2024 में आपने क्या करना है. ठीक है, now you're always going to strive to be this hand. You're never going to be settling in for this, okay? In life, why? Because those people who are looking to do this, unfortunately, I could tell you this truth, that there are, ideas out there that actually says, this is better. आपने ऐसे ड्रेस करना है कि आप लगे कि मुफलिस हैं. आपने ऐसे कपड़े पहने, आपने ऐसी गाड़ी चलानी है, साइकिल चलानी है, जिसमें आप लगे कि लोग देख के कहें कि यार ये तो उस 1400 साल पहले या 2000 साल पहले वाला बंदा जो है हमारे दरमियान खड़ा हुआ है, मतलब उस तरीके कार पे. और वो they look down at you on wealth, right? The Prophet ﷺ never looked down at wealth. What he taught us was make good use of it, make intelligent use of wealth. There were Sahaba like Abdurrahman bin Auf, right? And Usman Ghani, right? Radiyallahu anh, and others who actually delivered and made use, Abu Bakr as-Siddiq, of wealth in a really generous and good way. So it's not that we're empty of that history, but they tend to focus on other part, right? So you have to remember, finance, it's a big thing. I'll give you one stat in America. Pakistan का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन I'll give you one stat, ठीक है? इंशाल्लाह आपकी जॉब लगेगी, आप ग्रेजुएट होंगे, यहाँ से जॉब लगेगी, आपकी शादी होगी, माशाल्लाह, हम जर्दा खाने आएंगे. मुश्किल उसी के लिए है जो खुदा को नहीं जानता. ठीक है, मुश्किल उसी के लिए, क्योंकि आपके काम आप नहीं करते, खुदा करता है. आपने इंटेंशन करनी होती है, फिर आपने अमल करें, अल्लाह ताला आसान करेगा. ठीक है, फिर जर्दा खाएंगे हम आपकी शादी में आके, सही, पीले चावल इनका पसंद नहीं आया, बिरयानी यार बिरयानी. फिर उसके बाद आप लेंगे अच्छा सा बंगला, गाड़ी, और फिर उसके बाद आपको होंगे 2-4 आप जैसे बच्चे शक्ल में मिलते हुए, आधे दर्जन, पूरा 1 दर्जन. उसमें आपने देखना है, ठीक है. You have to be realistic. You have to be realistic. Financial stuff, that is a big responsibility, and you have to prepare for this responsibility. The tests that you receive in mechanical or civil or other engineering departments are not going to prepare you for that exam. Life ka jo exam hai. Okay, just take my words. You're not going to be prepared. Now, one stat that I wanted to share with you about America. Okay, aap taiyar hain? Yes, sir. अच्छा, गौर से सुनिएगा. It takes average 7.5 years before a divorce happens. ठीक है, 7-7.5 साल, और उससे पहले मामलात खराब हो चुके होते हैं, लेकिन डिवोर्स ऑफिशियली जो होती है ना, वो 7 साल में होती है. और उसमें यह है कि नंबर 1 रीजन फॉर डिवोर्स इज व्हाट? फाइनेंस. ठीक है, आप घर का मतलब पूंजी जमा खर्च कुछ नहीं कर पाते, तो आपके ख्याल से क्या होगा घर में? टेंशन, लड़ाई झगड़ा और स्ट्रेस और दूसरी चीजें होती हैं. ठीक है, सो taking care of your finance from the very beginning will prepare you for that coming test. Okay, so make sure you do that. Don't rely on यार हम तो अल्लाह वाले तवक्कल वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है. वो चलने वाला काम ना आपने नहीं करना, आपने ना दौड़ने वाला काम करना है. Why? Because you have to lead. You are the cream of the crop, right? You are the best in terms of आप जहाँ बैठे हैं, बहुत से दीवार के बाहर जो है बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, कोई नहीं है, वो बेचारे
खाली मतलब उनके पास कुछ नहीं है देने को ना लेने को। आप यहाँ पे आए हैं इल्म हासिल करने, आपने जो है मेंटालिटी कर देखनी है कि live to give and grow. If you don't do that, if you don't inspire other people, you know, all this time has been wasted. मेरा मकसद यहाँ आने का ये नहीं है कि यार कुछ अच्छी बातें करूँ, आप तालियां बजाएं, हम तस्वीरें खींचें, खुश हों, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि आप इंस्पायर्ड हों, और आप यही नहीं कि आप इंस्पायर्ड हों बल्कि आप जो है वो बने जो इंस्पिरेशन हो अदर पीपल के लिए, राइट। Why can't you be the Elon Musk? Why can't you be the Einstein? Why can't you be the Mother Teresa or anybody else that you highly think of as a hero? ठीक है, तो आपने ये काम करना है, लेकिन उसके लिए आपको जिद्दोजहद करनी होगी। बैठे काम नहीं होता, ठीक है, बैठे काम कुछ नहीं होता। और आपने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से नहीं देखना कि मैंने एग्जाम पेपर में मेरे नंबर कैसे आए, ठीक है। ये that is one phase that will train you for your profession, but there's more to life than just studying. There's more to life than simply gaining an expertise in your profession. ठीक है, ये आपको बात ज़हन नशीं करनी है। So ये लाइफ में ये 5 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आपने देखना है कि आप कहाँ हैं, कहाँ खड़े थे, कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं। So you always have to consider, ठीक है। Now finance, I just talked about it. Relationships, very quickly. रिलेशनशिप जो है आप कह सकते हैं ताल्लुकात, ठीक है। सबसे बड़ा ताल्लुक जो होता है आपका खुदा से होता है, वो हम स्पिरिचुअलिटी में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो आपका ताल्लुक होता है, जो रिलेशनशिप जो होता है आपके पेरेंट्स से होता है, वेरी नाइस, ठीक है। आपका और दूसरा रिलेशनशिप किससे होता है, मेरी बोली किससे होता है, सॉरी, सिबलिंग से। उसके अलावा ही मेरा ठीक है, योर स्पाउस, योर वाइफ, ठीक है, आपके बच्चों से होता है, तो फ्रेंड से होता है, ठीक है। तो आपके ये सब ताल्लुकात होते हैं, ठीक है। आपने देखना है because you will be tested once you gain that partner in life, ठीक है। आपकी जब शादी होती है तो आप फिर आपको और मज़ीद इल्म होता है अपने बारे में कि आप हैं कैसी शख्सियत, आप गुस्से वाले हैं, आप जेनरस हैं, आप गिविंग हैं, या फिर आपको जो है कुछ नौकर चाकर चाहिए तो आपने एक शादी करके रख लिया एक और नौकर, राइट। वो मेंटालिटी होती है लोगों की, राइट। सो दे लुक फॉर इट। क्या आप सपोर्टिव हैं, क्या आप जेलस हो जाते हैं, क्या आप अपने पार्टनर के मतलब आगे बढ़ने पे खुश होते हैं, या आप मतलब कुछ जेलस से हो जाते हैं, हसद करते हैं उससे कि यार मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा पैसे बनाती है, या मेरा हस्बैंड जो है उसके पास इतना है, मेरे नाम भी एक बंगला कर दो, राइट। वो वाली मेंटालिटी जो होती है ना। सो यू हैव टू लुक एट इट, यू विल ग्रो मच मोर व्हेन यू आर ऑनेस्ट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। नाउ रिलेशनशिप्स का ये है, right? When we're considering relationships, first comes God, right? Then obviously the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you have a relationship with him, and then comes your parents, spouse perhaps, right? If you're married, and I'll just discuss, because most of you are not married, I'll discuss your parental relationship. आपकी partner in life से पहले लोग कहते हैं, जैसे उनसे पूछा जाता है कि आपका आइडियल क्या है, वो ना सवाल पूछते हैं उसके अंदर इंटरव्यूज़ के अंदर। सो वो लोग बताते हैं, आप भी लिखें अपने आइडियल्स, मुझे ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा खूबसूरत, ऐसा इतना कमाता हुआ, इतना प्रोफेशनल, इतना एजुकेटेड, ये होते हैं ना सबके आइडियल्स। यस, नो, ओके। नाउ आप सारे अपने आइडियल्स लिखें कि जो आपको चाहिए, ठीक है। एक कॉलम में अपने सारे आइडियल्स लिखें, रिलेशनशिप में बता रहे हैं हम, और दूसरे कॉलम के अंदर आपने लिखना है, पता है क्या, जो आपने आइडियल्स लिखे हैं उसमें आप खुद कितना उतरते हैं पूरे। खूबसूरत, मालदार, हसीन, एक्सीलेंट, चालू आदमी, फालतू। आपने खुद देखना है, मजाक कर रहा हूँ, आपने खुद देखना है कि आप कितने पानी में। हाँ, सारा पानी जो होता है मतलब उस पर ही निकल जाता है कि मतलब ये होना चाहिए, लेकिन बंदा को जो है खुद जो है फारिग हो, दूसरों को कह रहे कि यार ऐसा पार्टनर होना चाहिए। अफसोस, राइट। तो लाइफ जो है ना वो बॉलीवुड या लॉलीवुड या हॉलीवुड वाली मूवी नहीं होती, वो होती है जिसमें आपको ना रात के 2 बजे उठ के बच्चों को चुप कराना पड़ता है, ठीक है। आपको उठ के नाश्ता भी देना पड़ता है किसी को, आपको उठ के इस्त्री भी करना पड़ता है किसी के लिए,
ठीक है, ये काम चलता रहता है। यू आर देयर एज अ पार्टनर टू सपोर्ट। आपका काम जो है ना, जो जैसे छत बनती है तो कुछ बल्लियां लगती हैं, सरिये होते हैं, राइट, आपको लगाते हैं, तो सपोर्ट करते हैं ताकि छत खड़ी रहे। जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो आपकी जब रिलेशनशिप डेवलप होती है तो उसमें ऐसा ही काम होता है कि आपने जो है सपोर्ट करना है। ठीक है, आपका ये नहीं होता कि आपने ऊपर से गिरना है, कि आपने वजन डालना है किसी और के ऊपर, ये आपका मकसद नहीं होता। अगर आप ऐसा करेंगे, राइट, सो दे से हाईवे और बाईवे, राइट, जब यू फाइंड योरसेल्फ ऑन अ हाईवे, ओके, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप्स, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। नाउ वन थिंग यू वांट टू डू इज दिस, ओके, आपने अपना टेस्ट लेना है, रेडी, तैयार है? आपने लिखिएगा पहले पेरेंट्स, 2023 पेरेंट्स, साल गुजर गया, राइट, आपने सोचना है, या आपने देखना है। इसके बाद 2023 के बाद आपने एक चीज लिखनी है, सिर्फ एक चीज। मैं उसको उर्दू में बयान कर देता हूँ। आपके वालिदैन को कौन सी चीज निहायत बुरी लगती है जो आप करते हैं? कोड वर्ड में लिख दें, बताए नहीं, ठीक है, बहुत बुरी लगती है, कोड वर्ड में लिख दें, अपने जहन में कर लें एक चीज। नहीं, सब मत लिखे, एक ही लिखे, फोकस कर रहे। अच्छा, आपने एक चीज लिखनी है कि एक चीज जो आपके वालिदैन को बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, जो आप करते हैं। कैसी इम्पॉसिबल बात नहीं है दोस्तों, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वरना आप घर से बाहर होते, फारिग होते, ठीक है, आप यहाँ नहीं होते। तो ये एहसास जो होता है ना, ये बहुत हमें भी बाद में आया जब हमने बच्चे पाले, कि आपके वालिदैन की जो मोहब्बत, जिस मोहब्बत से आपको पाला होगा, फिर बच्चे को ख्याल आता है जब वो बड़ा हो जाता है, तो कहता है यार मैं कितनी तपदौर से, कितनी एफर्ट से मैं अपने बच्चे को पाल रहा हूँ, शायद मेरे माँ बाप ने भी ऐसे ही किया होगा, उसको फिर अकल आती है, ठीक है। लेकिन अभी तो आप ना हाई फ्लाइंग उसमें जोन में है, तो चलता ही। अच्छा, लिख लिया आप लोगों ने? मैं आपसे पूछूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा शर्मिंदगी का होता है, मेरे भी लिखा हुआ है, मैंने भी अपना कुछ किया हुआ है। अच्छा, लेट्स सी एक एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, आपके पेरेंट्स को एक बात आपकी बहुत बुरी लगती है, मिसाल के तौर पे, और उसमें ये है, जैसे आप जब अपने घर में या कमरे में होते हैं तो आप सब चीज़ें उल्टी पुल्टी छोड़ के चले जाते हैं, आप खाना खाते हैं, आपको छोड़ देते हैं। आपका 2023 इसी तरीके से गुजरा, ये मिसाल है, ठीक है। आपने 2024 में अपनी ज़िंदगी में, राइट, अगर आपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करनी है, आपने जो लिखा है ना उसके ऊपर, आपने जिंदगी भर वो काम नहीं करना। I'm serious. If you want to improve relationships with your parents, आपने जिंदगी भर काम नहीं करना। मुस्कुराने की बात नहीं, मैं सीरियस हूँ। अच्छा, अगर आपके पास ये सीरियसनेस है और आप समझते हैं कि मैं काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूँ, तो ये छोटी जो चीज़ जिसको आप समझते हैं ये बहुत बड़ी बात है। आप शायद ज़िंदगी में बहुत बड़े आइंस्टाइन ना बन सके, आप शायद ज़िंदगी में इमरान खान ना बन सकें, आप शायद ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी में आप आगे नहीं बढ़ सके, आप शायद अब्दुल सत्तार ईदी ना बन सकें, लेकिन अगर आपका बात सुन लें, अगर आपका राब्ता और आपका सिलसिला जो अपने वालिदैन से अच्छा है, तो आपकी दुनिया नहीं आखिरत भी बदल सकती है। तो आपने इस सीरियसनेस से करना, ये नहीं कि यार मैं क्यों उठाऊं, ये प्लेटें पड़ी तो है खाने के बाद, यार ये दिस इज द बेसिक, दिस इज हाउ यू बिकम अ ह्यूमन बीइंग, राइट? You're here to live, give and grow. You want to give to the world and you can't take care of yourself and you can't take care of your parents and their relationship with you. Then if there is some problem in the foundation, do you think the building will stand? तो ये बेसिक से शुरू होती है बात, ठीक है? समझ में आ रहा आपको? ठीक है। अच्छा, जो बात मैंने कही थी कि आपके पेरेंट्स को बहुत पसंद है जो आप करते हैं, ठीक है, मतलब मिसाल ले लेते हैं, किसी को देनी है मिसाल, ये पॉजिटिव है तो इससे आपसे पूछते हैं। यस, फैमिली ड्राइवर, जबरदस्त, कि आप जो है घुमाते फिरें। मेरी वालदा को भी बहुत पसंद है, शॉपिंग को जाना है,
आ जाओ, ठीक है, तो उसमें मज़ा आता है बहुत उनको, ठीक है। लेकिन आपने चू चढ़ा नहीं करनी है, यहाँ जाना यार मुझे तो मेरे दोस्त वो रोना शुरू हो जाते हैं बच्चे ना, और फिर कितना ही 24 साल का भी बंदा हो तो अपनी अम्मा का तो आपने वो वाली हरकत नहीं करनी, हंसी खुशी करना है। वेरी गुड। एनी अदर एग्जाम्पल? जी फिर से। ग्रॉसरी स्किल्स मतलब 14 साल खाना पीने का वो सामान खरीदना घर के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या आपने जो है घर उनकी आपने हाथ बढ़ाया? वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? Praying 5 times a day. Yes, yes, go ahead. अरे जबरदस्त, कितने अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे। No, that's great, mashallah. And that's not a small thing. I'll tell you, that's not a small thing. If you could do that, मैं आपको बताता हूँ secret. मैं भी struggle करता हूँ. I mean, that's not, you know. If you could just stand there 5 minutes, it only takes 5 minutes. ठीक है, आपने ना मुंह को जिपर लगा देना है, ठीक है? 5 मिनट, बस 5 मिनट। 2 मिनट बहुत ना बारिश ज़लज़ला दर सब होती है, उसके बाद जो है ना मूसलाधार हो जाती है, फिर उसके बाद जो है पानी चल जाता है, फिर घास हरी भरी उगा जाती है। उसके 5 मिनट बाद ना वो खुद देखेंगे यार ये तो ठीक है, शायद मुझे ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, वो अपने आप को ब्लेम करेंगे, राइट? सो द सीक्रेट इज नॉट एंगेजिंग व्हेन दे आर मैड। ओके, रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ का रूल जो है वो यही है कि अगर इफ वन राइट फ्रॉम द हस्बैंड और द वाइफ इज मैड, एंग्री है, तो आपने ये करना है कि दूसरे वाले की जॉब ये है कि उसको काम डाउन करना है, बजाय इसके कि उसको और भड़काना है, राइट? सो यू हैव टू डू दैट। ऑलराइट, जबरदस्त। तो आपने जो है ना 2024 में ये काम जारी रखना है, ठीक है, और ये काम पे जोर देना है। So that's really a big positive. All right, let's move on to education. How are we doing so far? मजा आ रहा है? नहीं यार, क्या शिकायत हो रही है? Yes in the back. कुछ? Okay. हाँ? Teachers हमारे, अच्छा, तो उनके सामने उनको नजर नहीं आ रहा कौन कहाँ बैठा है, सही है। Okay, now this is really, I'm going to go into education. This is where it really, you know, this might be something more when you deal with after you graduate, right? For the most part. This is something after you get married. You know, obviously you have siblings, so you deal with them. But mostly once you have parents, you deal with them. But really, you are tested on another level when you get married, when you have kids. ठीक है? आप बड़े हो जाते हो खानदान के। स्पिरिचुअलिटी आपकी चलती रहती है, लेकिन बचपन में नहीं होती। आपकी कोई हेल्थ जो होती है आपको पता नहीं लगता जब तक आप 40 साल के नहीं होते, राइट? उसमें एक होता है, मोटी सी बात कर रहे हैं, राइट? लेकिन एजुकेशन जो है, ये जो है राइट नाउ, दिस इज योर मेन फील्ड, मेन फोकस, ठीक है? तो इसके बारे में कुछ I'm just going to give you a few things, and if you have pen or paper, pencil, write them down. That stops people from growing, right? We live to give and grow, right? This is what we're dealing with. But in education, right? How do people stop growing in education? मतलब क्या होता है कि जो वो बड़ा आदमी नहीं बन पाते या कुछ अपना नाम नहीं पैदा कर पाते। Number 1, आप तैयार हैं? जिंदगी में आपने सीखना है कि आपकी कोई excuses ना हो, ठीक है? Accountability. So write down accountability. You grow when your excuses shrink. You grow, आप जो है खुद मतलब ग्रो करते हैं जब आप जो है ना, जितने कम आपके पास एक्सक्यूजेस होंगे ना, तब उतना आप ज़्यादा जो है ऊंची परवान करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप टाइम पे क्यों नहीं आए? मतलब मैं किसी पे पिक नहीं कर रहा, जॉब के इंटरव्यू के लिए गए, सर वो ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। ट्रैफिक हर रोज़ होता है। सर वो मैं ना गाड़ी मिलेगा तो वो मेरा खानसामा या ड्राइवर नहीं था साथ। अच्छा, आप खुद नहीं करके आते, आपने तैयारी नहीं की। सर वो मैं आता टाइम के ऊपर, लेकिन मैं ना रात को सोनी बहन की शादी थी ना, तो उस सिलसिले में या आपको इंटरव्यू देने आना था तो आपको तैयारी करनी थी, राइट? सो व्हेन योर एक्सक्यूजेस श्रिंक, जब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता ना, जब आप कहते हो कि
यार यू नो व्हाट आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ दिस, मेरी प्रायोरिटी ये थी, मुझे आना था, आई शुड हैव डन दिस, राइट। जब आपके एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो, दैट्स व्हेन यू ग्रो। ठीक है, ये जो होता है ना कि मैं यार उसको टोपी पहना दूँ, जबरदस्त फालतू है यार, उसको निकालते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, मसला नहीं है। मैं उसको ना अभी फ़ोन करके कहता हूँ कि मैं ना हाँ बस पैसा फंस गया, या ना मेरा टायर पंचर हो गया। कितने टायर पंचर होते हैं फ़ोन के ऊपर, लेकिन वहाँ तो कोई नज़र नहीं आता खड़ा हुआ गाड़ी है, सब हर किसी के टायर पंचर हो रहे। So number one, you grow when you accountability, self accountability. Number two, पता है लोग क्या करते हैं, you know the reason why they don't grow is because आपने देखा होगा ऐसे लोग, they judge others. उनकी जिंदगी का मकसद ये होता है कि मैं यार इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे मतलब जो भी काम करना चाहिए, उसकी जगह वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार उसकी ना खाला की बेटी का ना भाई जो है ना, उसका भतीजा, वो भांजा जो उसके भाई का, बहन का, नाना का, ससुराल के फुफ्फो का लड़का जो है ना, वो आजकल अमेरिका गया हुआ है। यार आप उससे आपको क्या ताल्लुक है, आपका क्या लेना देना, उसकी बुराई हो रही है। वो कहते हैं कि जो स्टडी करता है ना वो दरअसल उतना स्मार्ट नहीं है, इतना स्मार्ट नहीं है, वो मेरे जैसा होता है ना तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाता, लेकिन मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वरना मैं भी कहीं का कहीं निकल जाता। अरे एक्सक्यूजेस, सारे एक्सक्यूजेस, राइट। बात कहानी सुनाते रहो, राइट। अपने आप को तसल्ली देने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये वक्त आप अपना ज़ाया कर रहे हैं। You're not fooling anybody else, and I'm not saying you, anybody who does that, you're not fooling anybody else, you're fooling yourself. ठीक है, so ये जो बात है ना आपने याद रखनी है कि हमेशा judging others, don't waste time with others. Be focused on yourself. You have concerns, right? आपको मैं दिखाता हूँ. You have, this is a circle. And this is another circle. Oh, sorry, circle है थोड़ा सा. कितना टाइम मिलता है? 5 minutes. 5 minutes. ठीक है, आप देखें इस तरफ. A little bit proportional. This is circle of concern and circle of influence. ठीक है, concern का मतलब उर्दू में क्या होगा? Concern का मतलब क्या होगा? जोर से हाँ, फोकस, सही है सर. कंसर्न जो है आपकी, जो आपका फोकस है, जो आप जिन लोगों के बारे में मुतवज्जा है या आप जो है अपना उनके बारे में कंसर्न है, फिक्रमंद है उनके बारे में, तो आपने जो है बहुत से लोगों और बहुत सी चीज़ों के बारे में आप कंसर्न होंगे, फिक्रमंद होंगे. ठीक है, लेकिन आपका इन्फ्लुएंस जो है, जहाँ आपकी चलती है, राइट, जहाँ आप बात कर सकते हैं, आप कुछ काम कर सकते हैं, वो बहुत छोटा दायरा इख्तियार है. जहाँ आपका इख्तियार है वो बहुत छोटी जगह है, राइट. मोस्ट पीपल, एंड दिस इज अगेन स्पिरिचुअल एजुकेशन में भी है, हाउ टू गिव एंड ग्रो. मोस्ट पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम, इधर देखिए, मोस्ट पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन द सर्कल ऑफ कंसर्न, और कहते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ऐसी चेयर लगी होनी चाहिए और ऐसी कुर्सियाँ होनी चाहिए और ऐसे प्रोजेक्टर्स होते हैं और ऐसी, और उनका कुछ लेना देना नहीं है उस डिपार्टमेंट से, राइट. वो जो है फारिग है, मतलब बाहर है, कुछ काम कर रहे हैं. ठीक है, या पाकिस्तान के हालात ऐसे तो उनको क्या करना चाहिए, वो किताब लिख सकते हैं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस जो है उस बारे में ज़ीरो है, राइट. आप जो है हमेशा दुनिया बदलने से पहले अपने आप को बदल सकते हैं, और जब आप ये काम करेंगे तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा. लेकिन अगर आप चाहें कि दुनिया बदल दूं मैं कल, तो ये जो है ना आपसे मतलब अपना कुछ नहीं होता, तो आप दुनिया को कैसे बदलेंगे. ठीक है, सो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इज वेरी लिमिटेड. अगर आपने कुछ काम करना है, आपने कुछ ग्रो करना है, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, राइट, दैट्स व्हेन यू गोना ग्रो. You grow, you know, like other people have mentioned, like you grow, like fix your own room, right? Fix your bedroom, fix your car, fix your, you know, start with your own things, and then you fix your life, and then inshallah you could go beyond that, inshallah. ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है.
Acha, number 3 in terms of what stops people from growing, low self-esteem, right? The only way to pick up your self-esteem, right, raise your self-esteem, is by क्या जवाब है? किस तरीके से आप कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे? आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, मतलब क्या आपकी प्रीवियस दूसरों की ओपिनियन? ओके, हाउ वुड यू, लो सेल्फ एस्टीम है आपका, इट डज बॉदर यू, हाँ करना पड़ेगी, ठीक है, राइट? व्हाट एल्स, एनीबॉडी एल्स? पेशेंस, medication? I didn't get that one. Medication? Oh, meditation. Oh, sorry. Yes, you're right. Self-belief, okay. All these are good things. I'm not saying anything is wrong. So, easy way to describe it, if you want to elevate, right, yourself, you have to elevate your game. You have to elevate what you're all about. You can't say यार मैं तो फंस गया यहाँ पे और मतलब मुझे कुछ माँ बाप से भी नहीं मिला, कुछ फाइनेंशियली भी स्ट्रगल रही, मेरे पेरेंट्स ने काम किया, अगर वो होते तो मैं भी बना लेता कुछ अपनी जायदाद वगैरह. You know, if you are there and blaming and not taking accountability of it and putting it on other people, then you will never go forward. जब आप कहते हैं कि यार मुझे ना काम और करना है, मुझे और मौके देखने हैं, I have to go and move and I have to do things, that's when you start growing, right? Otherwise it all becomes excuses. It's very easy to come up with an excuse. It's very easy. But मुश्किल काम जो होता है ना, वो ये होता है कि आपने अपने पाँव पे खड़ा होना है और आपने सपोर्ट करनी है other people, ठीक है? Now, I'm going to use this really quickly and then I'm going to finish the last two, inshallah. One of the other ones is chakka marne wali mentality, right? You want to score on every ball, you want to hit a 6. What happens to those people? Catch हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं, right? तो वो जो है ना, अगर आपने जिंदगी में आगे तक जाना है तो आपने इक्का दुक्का पे भी ना वो करना है, ठीक है? So just keep that in mind. And last one I'm going to give you is, and this is big, how many of you have a mentor who guides you? I mean, it doesn't mean that they're a professional coach or something like that, but how many of you do have a mentor that you go to and then you seek their opinion? कि उनसे पूछते हैं, जैसे चाचा या मामू जो पढ़े हुए शायद मे बी NED से, good, right? तो आपने जो है, alright, 2024, make it a goal before it gets here. आपने mentor find करना है जो आपको थोड़ी guidance दे सके. वो भले आपका बड़ा भाई हो या आपके मामू हो, चाचा हो या आपके नेबर्स हो, राइट, पड़ोस में हो कोई या रिश्तेदार हो, ठीक है? In terms of education, right, in terms of your career counseling, inshallah, we at leadthenation.org, we also try to do mentorship, okay? So if you're interested in career counseling, we will do our best to help you as well, ठीक है? तो कहने का मकसद ये कि if you don't have one and you want to go, you know, inshallah forward, if you want to grow, inshallah, make sure that in life you find a mentor. जो बंदा ना आगे जा चुका होता है, वो आपको फिर कह सकता है कि मिसाल के तौर पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, आपसे पहले जो है कोई आपका भाई या बड़ा भाई, मतलब वो या अपने मामू या चाचा जो है निकल चुके हैं और वो आपको फ़ोन करके कहते हैं कि पता क्या, ये वक्त अच्छा है, आप निकल आओ, ट्रैफिक नहीं है, ठीक है? फिर आप गाड़ी लेके जाते हो, आपको कोई वो नहीं होता, आपको कोई परेशानी नहीं होती. तो मेंटर का रोल ये होता है कि वो आगे जा चुके होते हैं और पीछे देखकर बता देते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है सड़क पे, राइट? लाइफ की हाईवे पे जो है, देयर इज नो इशू. So that's how mentors work, inshallah, right? In a very succinct way. Right, last two, spirituality and health. I kept spirituality. इसका मतलब है कि आपकी जो दीन से लगाव होता है या आपके खुदा से जो लगाव होता है, this is a huge part and it should be a part of your life, right? Because that would elevate who you are, right? People who give, right? भले वो उनका कोई दीन नहीं हो, religion नहीं हो, there are many people like that जो believe नहीं करते मतलब किसी चीज़ पे भी, लेकिन they will do things because it feels good, right? Or that is the right thing to do.
राइट, इवन अमेरिका और अदर कंट्रीज में, यहाँ पे भी होते हैं लोग ऐसे होते हैं जो खाना खिलाएंगे और अच्छे नेक काम करेंगे बिकॉज इट्स द राइट थिंग टू डू. So you have to, I'm going to give you one thing on spirituality, ठीक है. Spirituality में आप नमाज भी आती है, ज़कात भी आती है, सदका भी आता है और आप दूसरे नेक काम भी करते हैं, राइट. आपने सिर्फ एक, राइट, let's see in 2023, I want you to write it down. You guys ready? आपने ऐसा कौन सा काम किया जो आप समझते हैं कि वो आपको खुदा से करीब करता है, ठीक है. कोड वर्ड में लिखें, सोचें आपने कौन सी ऐसी बात की, बात कही, काम किया, फेल था कोई आपका, मतलब आपकी कोई राय थी जो आपको खुदा से करीब करती है, वो सिर्फ खुदा के लिए आपने काम किया, राइट, आपकी स्पिरिचुअलिटी, ठीक है. 2023 में. नाउ 2024 आपने एक और उसके ऊपर मजीद ऐड करना है कि कौन सा आप काम कर सकते हैं. मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. आप जब जाते हैं नमाज के लिए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, you know, he used to tell, like, people used to come from far away and they used to say, should we go, मतलब घर बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते. तो उन्होंने बताया कि नहीं, you know, इन मफहूम में बयान कर रहा हूँ, मायने में, no, if you come from the distance, the more reward you get, right? All of you know this, right? कि जितना आप चलकर आते हैं उतना आपका रिवॉर्ड होता है, राइट. तो ऐसे लोग भी हैं अमेरिका के अंदर, जैसे हम पार्क करते हैं गाड़ी, तो वो गाड़ी जो है पार्क सामने वाली जगह पे नहीं करते थे मस्जिद के, वो बहुत दूर जाके पार्क करते हैं और फिर वो पैदल चल के आते हैं मुसल्ले या मस्जिद पे, क्योंकि उनके जहन में ये होता है स्पिरिचुअली, राइट, उनका ये मकसद होता है कि इस तरीके से मुझे और रिवॉर्ड मिलेगा, राइट, सवाब मिलेगा. सो दैट्स हाउ दे लुक एट इट. तो आपने ये मिसाल मैं दे रहा हूँ, ऐसे ही आपने सोचना है कि कौन सा आप ऐसा काम कर सकते हैं जो सिर्फ खुदा के लिए हो, जो आपको खुदा से करीब करे, राइट. विदाउट मी प्रीचिंग टू यू व्हाट यू शुड डू, you should look into what is your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, ठीक है. And last, health actually has 3 components. So I'm gonna sit down. बताइए कौन कौन सा है? जबरदस्त, very good. Mental and emotional same हो गया, right? And nutrition, right? I'm not sure if I spelled nutrition right here. ठीक है, या डाइट कह सकते हैं आप उसको, खाने पीने की चीज़ है, राइट. तो लास्ट पॉइंट इंशाल्लाह, हेल्थ. यू हैव टू कीप दैट इन पर्सपेक्टिव. आपने अगर अभी से अच्छी आदत जो हैं मेंटल, फिजिकल एंड न्यूट्रिशन या डाइट वाली नहीं की तो आगे चल के आपको बहुत मसाइल होंगे, राइट. सो हाउ मेनी ऑफ यू डू एक्सरसाइज रेगुलरली? ओके, रेगुलरली. All of you should be doing exercise. Why? Because if you want to be in a good mental state, आपके पास एनर्जी नहीं, आप टेस्ट के लिए बैठे, आप जो है बिल्कुल कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, right? Why? Because you haven't used your body. The way your body works is your brain works with your body. It's connected to your body. ठीक है? और आपके जो न्यूरॉन्स हैं, right? Oxytocin and all these, right? It gives you a positive vibe. आपको not only feels good, but also you elevate your game when you're in a good mental health, when you have that. तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप समझते हैं कि शायद यार मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, राइट, या मैं यार क्यों कर रहा हूँ इतनी काविश कोशिश. जब तक आप फिजिकली स्ट्रगल करना नहीं सीखेंगे, आप वैसे और दूसरे गेम्स में स्ट्रगल कैसे करेंगे, स्पेशली व्हेन यू आर इन द टाइम ऑफ योर लाइफ, राइट. मैंने देखा जैसे लोग होते हैं 40 साल की उम्र है उनकी, राइट, या 30 साल की उम्र है, पता आपको उनकी फिजिकल एज तो ऐसी होती है जैसे 30 साल है, लेकिन जब आप उनको देखते हैं वो हेल्थ वाइज वो होती है उनकी उम्र 60 years old. Why? Because they have not taken care of themselves. ठीक है, पहले आप लोगों को कहते थे उनके पास खाना नहीं है, राइट. अब जो है हम देखते हैं कि वो ओवर ईट करते हैं, वो बिल्कुल एहतियात नहीं करते, वो डाइट नहीं करते. सो द रिजल्ट इज, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब रोज़ा खुलता है, अफ्तार होता है, लोग खाना खाते हैं, उसके बाद जो बिल्कुल यहाँ तक खाते हैं, राइट, और फिर वो नमाज तरावी में जाते हैं तो उनकी तरावी का क्या असर होता है, और जो उनके साथ दूसरे खड़े होते हैं उनका क्या असर होता है, सही.
तो वो जो है मतलब देयर इज नो सेंस ऑफ व्हाट एम आई डूइंग। आपकी जो रूहानी जो स्टेट है इट्स आल्सो रिलेटेड टू योर फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर गौर करना है। आपने हमेशा देखना है कि 2024 में आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, ठीक है, नंबर 1। फिजिकल हेल्थ कैसी है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली, और आप खाना या न्यूट्रिशन किस टाइप की ले रहे हैं। जब तक आप जहाज़ के अंदर ना, जो आप रक्षा देखिए ना आपने बाहर चलती हुई, आवाज़ आती है ना उसकी रक्षा की, धुआं निकलता है रक्षा में से, ठीक है। आपको दिया मैंने जहाज और आपने डाला पेट्रोल रक्षा वाला, ठीक है, आप कितनी दूर जाओगे? हाँ, वो जा ही नहीं सकते। तो जो आपकी उड़ान है ना तब तक नहीं हो सकती जब आप न्यूट्रिशन सही नहीं लेंगे। आपने लेना है जेट फ्यूल, अगर आपको जेट उड़ाना है तो जेट फ्यूल लेना है, ठीक है। So with that, inshallah, thank you so much. Jazakallah khair. Thank you so much again for Dr. Qureshi and our sister and Mr. Abbas Sajid Saab. Thank you so much. And let's keep up online, inshallah. Leadthenation.org, inshallah. I'll write it down. Leadthenation.org. जज़ाकल्लाह खैर। पानी की बोतल, थैंक यू।